नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार दस्तक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी जो 1000 MCQs की सीरीज़ चल रही है भारतीय भूगोल के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, उसका दोस्तों लेक्चर नंबर 4 इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे। जिसमें दोस्तों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हम बात करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों इसमें भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ या पर्वत नहीं पूछ रहे दोस्तों, पर्वत श्रृंखला पूछ रहा, माउंटेन रेंज। तो ये है दोस्तों अरावली। और जबकि दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सबसे पुराना पहाड़ है वो है दोस्तों शिवालिक हिमालय। या दोस्तों जो हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो है दोस्तों हिमालय है। और हिमालय में भी दोस्तों शिवालिक हिमालय मैंने आपको बताया था। तो ये दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज है। जो अरावली माउंटेन रेंज है दोस्तों, ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज, जो दोस्तों राजस्थान और जो गुजरात है उसमें आपको मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए नोट्स पेपर भी तैयार करे हैं। जैसे कि दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर दोस्तों राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई तक दोस्तों ये फैली है। इनका निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जो प्री कैम्ब्रियन काल है ये 600 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। 600 से दोस्तों 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम और विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। और दोस्तों इसकी जो चोटी है वो है गुरु शिखर। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो अरावली माउंटेन रेंज है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, तो वो है दोस्तों गुरु शिखर। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई है, वो है दोस्तों 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि देश का मतलब यहाँ पर भारत से है दोस्तों। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे प्राचीनतम भौगोलिक मतलब जो क्षेत्र है इसमें ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप का पठार या पूर्वी तटीय मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि दोस्तों इंडियन पेनिनसुला जो है और इंडियन पेनिनसुला प्लेटू जो है ये है दोस्तों भारत के अंदर बहुत से मतलब 10 से 11 पठार दोस्तों टोटल पड़ते हैं। जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों ये सदर्न इंडिया में आता है दोस्तों यहाँ से। यानी कि दोस्तों यहाँ से लेके ये जो एरिया है दोस्तों ये सब प्लेटू का एरिया है बीच का, जिसे दोस्तों उत्तर विशाल मैदान भी इसका कुछ भाग आता है। भारत का जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसमें दोस्तों कुछ उसका भाग भी आता है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा डेक्कन प्लेटो, डेक्कन मतलब दक्षिण का पठार। और यहाँ पे मिलेगा दोस्तों आपको ईस्टर्न प्लेटो यानी कि ये पूर्वी पठार। और यहाँ पे मिलेगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए डाल दिया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप नंबर 1 पे, ये दोस्तों है भारतीय उच्च भूमि। यो भी आ सकता है दोस्तों भारतीय उच्च भूमि, जो किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और दोस्तों राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आता है दोस्तों। और दूसरा ये है दोस्तों डेक्कन प्लेटो, जैसे कि मैंने आपको बताया दक्षिण का पठार। और दोस्तों ये है दोस्तों ईस्टर्न प्लेटो यानी कि पूर्वी पठार। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे जो मतलब भारत का प्राचीनतम है वो है दोस्तों भारत का पठार। जैसे दोस्तों इसमें पूछा था कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे पुराना है, तो ये है दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, जो दोस्तों आपको ये यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इसमें दोस्तों में हम देख सकते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम पठार है। और इसकी जो दोस्तों उत्पत्ति है ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय और दोस्तों अपवाह के कारण हुआ है। यानी कि दोस्तों इसकी जो दोस्तों मतलब उत्पत्ति हुई है गोंडवाना भूमि से हुई है। और गोंडवाना लैंड के बारे में दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा दिया है। और लेक्चर नंबर 2 में भी दोस्तों मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जो मिलन बिंदु पर स्थित है ये दोस्तों कौन सी मतलब इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जैसे कि दोस्तों ये आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, मैप में दोस्तों आप देख सकते हैं ये है दोस्तों केरल, ये है दोस्तों तमिलनाडु और ये है दोस्तों कर्नाटक। इन तीनों के बीच में यहाँ पर जो मतलब दोस्तों पहाड़ियाँ हैं ये हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आइए मैं आपको नए मैप में दिखाता हूँ दोस्तों।
जैसे दोस्तों ये है दक्षिण एवं मध्य भारत की पहाड़ियाँ दोस्तों, इसमें सब दे रखी हैं। ये दोस्तों मैंने आपको दिखाया है, जैसे ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और ये नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं, ये दोस्तों यहाँ पे जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इसके दोस्तों आपके नॉर्थ में, आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा दोस्तों कर्नाटक, और इसके दोस्तों वेस्ट में मिलेगा यहाँ पे आपको केरल, और दोस्तों इसके ईस्ट साउथ ईस्ट में मिलेगा दोस्तों आपको तमिलनाडु। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, ये तो दोस्तों है ईस्टर्न घाट भारत का, और ये है दोस्तों वेस्टर्न घाट। भारत के अंदर दो घाट हैं, एक तो ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। यानी कि जो भारत का मैप है जो दोस्तों ईस्ट में है ये पूर्वी घाट माना जाता है, और ये दोस्तों दक्षिणी घाट माना जाता है। और दोस्तों दक्षिणी घाट की जो शुरुआत है ये दक्षिणी घाट में, ये दोस्तों पश्चिमी घाट में दोस्तों भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक तो दोस्तों गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, और यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक। यानी कि गुजरात से लेकर कर्नाटक तक का जो हिस्सा है दोस्तों ये वेस्टर्न घाट में आता है, यानी कि पश्चिमी घाट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? यानी कि भारत की कौन सी श्रेणी है दोस्तों जो केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? तो दोस्तों ये है अजंता माउंटेन रेंज। दोस्तों अजंता माउंटेन रेंज है जो है ये दोस्तों महाराष्ट्र का भाग है, यानी कि महाराष्ट्र में ये यहाँ पे मिलेगी दोस्तों, आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। जबकि दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी है मैंने आपको बता ही दिया, ये 4 राज्यों में मिलेगी आपको, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दोस्तों गुजरात। और दोस्तों जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ये भी आपको बहुत सारे भागों में मिलेगी। और सह्याद्री माउंटेन जो रेंज है दोस्तों जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को मिलाकर बनती है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, ये भी दोस्तों कई राज्यों से होकर जाती है। दोस्तों ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। अजंता जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार दोस्तों केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अन्य जो श्रेणी है दोस्तों इनका विस्तार भी निम्नलिखित तरीके से मैंने लिखा है। जो अरावली माउंटेन रेंज है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली दोस्तों इन 4 राज्यों में है। और जो दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी सीमा लगती है। और सह्याद्री माउंटेन रेंज जो दोस्तों मैंने आपको बताया ही है, जो वेस्टर्न घाट है दोस्तों, यानी कि पश्चिमी घाट है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है सह्याद्री पर्वत श्रेणी। वेस्टर्न घाट को ही दोस्तों या पश्चिमी घाट को ही दोस्तों सह्याद्री माउंटेन रेंज कहा जाता है, जिसकी सीमा दोस्तों केरल, गोवा और महाराष्ट्र में लगती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणियों की अनुमानित आयु है, तो ये है दोस्तों 570 मिलियन ईयर या मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों, रेजिड्यूल पर्वत का एक उदाहरण है। तो दोस्तों जो रेजिड्यूल पर्वत का एक उदाहरण है, रेजिड्यूल दोस्तों ये इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। इसका मतलब होता है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। तो इसमें दोस्तों आपको ये बताना है बेसिकली कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरावली अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल माउंटेन का एक उदाहरण है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो दोस्तों ये है अन्नामुडी। अन्नामुडी ये दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामुडी जो है दोस्तों ये अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों में दोस्तों माउंटेन रेंज में ही दोस्तों अन्नामुडी है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की भी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों ये भी अन्नामुडी है। यानी कि भारतीय प्रायद्वीप तो है ही दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, यानी कि ये सदर्न इंडिया का जो भाग है दोस्तों ये भारतीय प्रायद्वीप यानी कि इंडियन पेनिनसुला में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? यानी कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसका जो उत्तर का भाग है ये सतपुड़ा श्रेणियों को छूता है। और दक्षिण का भाग जो है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियों का ये ताप्ती नदी को छूता है। सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य बीच में स्थित है दोस्तों जो सतपुड़ा है। तो दोस्तों ये है, इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा माउंटेन रेंज। जो दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन रेंज है इसका नॉर्थ में जो पार्ट है ये दोस्तों नर्मदा नदी से लगता है, और ईस्ट में दोस्तों किससे लगता है? ये ताप्ती नदी से लगता है। तो दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तर भाग में नर्मदा नदी और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है। यानी कि दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का दोस्तों जो सही क्रम है वो आपको लगाना है। पहला है दोस्तों ऑप्शन नन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी और
अन्नामलाई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों सी, यानी कि दोस्तों उत्तर से हमें लगाना है, यानी कि उत्तर से दोस्तों दक्षिण की ओर। तो पहले नंबर पर आएगा दोस्तों नन्नामलाई, दूसरे पे जवादी, तीसरे पे नीलगिरी और नेक्स्ट है दोस्तों अन्नामलाई। ये दोस्तों ऐसे मैंने कैसे लगा दिया, यानी कि ये दोस्तों मैं मैप के सहायता से, और दोस्तों अभी आपको डिटेल में इसका जो सॉल्यूशन है वो बताऊंगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों नॉर्थ से साउथ की ओर लगाना, तो यानी कि दोस्तों नॉर्थ से साउथ की ओर लगाना। तो दोस्तों सबसे पहली जो आती है ये नन्नामलाई आती है यहाँ पे, उसके बाद जावेदी आएगी, उसके बाद दोस्तों नीलगिरी आएगी जो कर्नाटक और जो दोस्तों केरल और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में मतलब सीमा पे है, और उसके बाद में दोस्तों अन्नामुडी आएगी जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है। ये दोस्तों आपको देखो मैं दिखाता हूँ। यानी कि दोस्तों सबसे पहले है उसमें नन्नामलाई, तो दोस्तों नन्नामलाई ये है, तो सबसे नॉर्थ में आ गई है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया जावेदी पर्वत श्रेणी है, यानी कि दोस्तों जवादी है दोस्तों, ये देखो इसके नीचे है। और इसके बाद में दोस्तों जो आएगा वो आएगा दोस्तों नीलगिरी, यानी कि दोस्तों ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ये है दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और उसके बाद में आएगी दोस्तों अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, यानी कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों सबसे पहले जो आएगा वो नन्नामलाई पहाड़ियाँ आएंगी, फिर जवादी पहाड़ियाँ आएंगी, और फिर नीलगिरी आएंगी, और फिर आएंगी दोस्तों जो लास्ट में आएंगी अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो इस तरह इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों मैंने आपको लग गया है एक, अगर दोस्तों ये भी आ जाए कि नन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं और जावेदी की पहाड़ियाँ कौन से भारतीय राज्यों में पड़ती हैं, तो ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है दोस्तों। नन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में, और जवादी की पहाड़ियाँ दोस्तों जो हैं ये तमिलनाडु में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों मैंने आपको बताई है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में आती हैं। और इन पहाड़ियों को दोस्तों इन्हें पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें, कि पहाड़ियों की रानी किस पहाड़ियों को कहा जाता है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पहाड़ी एवं पूर्व की ओर, किस पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बताने हैं दोस्तों आपको कौन सी श्रेणी पर मिलते हैं। तो जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है दोस्तों ये कौन सी श्रेणी पर मिलते हैं, तो दोस्तों ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट, तो दोस्तों ये पूर्वी घाट है, और ये दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट है। तो ये दोस्तों जो मिलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलेंगे, और ये कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, यानी कि नॉर्थ में ये कर्नाटक, और दोस्तों ये ईस्ट में तमिलनाडु, और वेस्ट में दोस्तों ये जो केरल है इनके बॉर्डर पर मिलती हैं यहाँ पर कहीं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु पर स्थित हैं। और दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इन्हें पहाड़ियों की, यानी कि दोस्तों इन्हें जो है वो पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को, और इन्हें दोस्तों ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू माउंटेन। और दोस्तों ये भी आ सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा, यानी कि दोस्तों दोदा बेट्टा, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। ये दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ इस मैप में, ये जो है दोस्तों दोदा बेट्टा है ये। तो दोदा बेट्टा जो है दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट दोस्तों सेवराई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों सेवराई की जो पहाड़ियाँ स्थित हैं ये है दोस्तों तमिलनाडु में। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। तो दोस्तों जो सेवराई की पहाड़ियाँ हैं ये समुद्र तल से 4000 से लेकर दोस्तों 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराई की पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास में पड़ती हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो तमिलनाडु है ये दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं, ये है तमिलनाडु, जिसकी सीमा दोस्तों 3 राज्यों से लगती है। नॉर्थ में दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से, और वेस्ट में दोस्तों केरल से लगती है, और इसके ईस्ट में दोस्तों पदुचेरी है जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। नेक्स्ट है दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है, यानी कि दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों ये आपको बताना है कि ये किस राज्य में है, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। यानी कि नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों मैंने आपको बताया कि नीलगिरी पर्वतमाला जो है दोस्तों ये 3 राज्यों में है, कर्नाटक में, और जो केरल में, और दोस्तों तमिलनाडु में। ना तो दोस्तों इसमें ऑप्शन केरल, ना इसमें दोस्तों ऑप्शन कर्नाटक, और ना ही इसमें ऑप्शन दोस्तों तमिलनाडु है, तो इसमें तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो दोस्तों अजंता पड़ती है, उड़ीसा में नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी
केवल एक ही राज्य में फैली है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया अजंता की पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, वे भी अजंता पर्वत श्रेणी पे ही फैली है। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है, ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों कहलाते हैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी या सह्याद्री माउंटेन। यानी कि दोस्तों पश्चिमी घाट को दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्डम पहाड़ियाँ, यानी कि कार्डम की पहाड़ियाँ दोस्तों, कार्डम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं। यानी कि दोस्तों कार्डम की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे दोस्तों हैं कार्डम की पहाड़ियाँ। यानी कि दोस्तों जैसे ये केरल है इधर और ये दोस्तों तमिलनाडु है, तो इनके दोस्तों बीच में जो बॉर्डर है यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेंगी कार्डम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दोस्तों जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो भी दोस्तों कार्डम की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि भारत की दक्षिणतम यानी कि सदर्न मोस्ट जो मतलब दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, या दक्षिणतम जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इन्हें दोस्तों हम नीलगिरी पहाड़ यानी कि अन्नामुलाई भी अभी मैंने आपको बताया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो दक्षिणतम यानी कि भारत का जो सदर्न एरिया है, जहाँ दोस्तों ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको। अन्नामलाई की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु जो है दोस्तों वो तो है अन्नामुडी। अगर सबसे ऊंची चोटी आ गई तो वो अन्नामुडी है। और दोस्तों सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज आ गया यानी कि दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आ गई तो वो है दोस्तों अन्नामलाई। और दोस्तों अन्नामलाई भी, अगर अन्नामलाई के और डिटेल में आपसे पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो दोस्तों अन्नामलाई की जो पर्वत श्रेणी है उसी के दोस्तों सदन में आपको मिलेगा कार्डम की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका अगर कार्डम की पहाड़ियाँ ऑप्शन ना होता तो अन्नामलाई भी हो सकता था। अन्नामलाई ऑप्शन ना होता दोस्तों अन्नामुडी होता तो वो भी हो सकता था। मगर दोस्तों इसमें अन्नामलाई और कार्डमम दोनों हैं, तो दोस्तों इसमें हम कार्डमम लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों अन्नामलाई के सदर्न मोस्ट में जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो साउथ में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, वे है कार्डम की पहाड़ियाँ। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्डम की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों कार्डम की पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों इलायची की अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण दोस्तों इन्हें इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, कार्डम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? यानी कि दोस्तों हमें ये बताना है कि महाराष्ट्र में कौन सा स्थित नहीं है। बालघाट श्रेणी भी दोस्तों महाराष्ट्र में है। यानी कि दोस्तों ये आपको महाराष्ट्र मिलेगा। तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपको बालघाट की पर्वत श्रेणी मिलेगी। और दोस्तों हरिश्चंद्र श्रेणी भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। और दोस्तों जो मांडव पहाड़ियाँ हैं, मांडव पहाड़ियाँ नहीं मिलेगी दोस्तों। सतमाला माउंटेन रेंज ये भी दोस्तों आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। मांडव पहाड़ियाँ क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों? क्योंकि जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों महाराष्ट्र में ना होकर, यानी कि दोस्तों वो कह रहा था महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। और दोस्तों जो मांडव की पहाड़ियाँ हैं, तो दोस्तों बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला माउंटेन रेंज ये तीनों महाराष्ट्र में मिलेंगी दोस्तों आपको। मगर जो मांडव की पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी आपको, ये मिलती हैं दोस्तों गुजरात में। क्योंकि दोस्तों जो मांडव पर्वत श्रेणी है ये गुजरात में है, यहाँ पे आपको मिलेंगी। गुजरात के भी दोस्तों कहाँ पड़ती है? काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, काठियावाड़ जिला, उसमें मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सुमेलित नहीं है यानी कि गठजात पर्वत श्रेणी ये उड़ीसा में मिलती है दोस्तों। मगर दोस्तों मांडव पहाड़ियाँ जो है मैंने अभी आपको बताया, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, ये गुजरात में है। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है पूछ रहा, तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा, क्योंकि नन्नामलाई की मैंने अभी पीछे आपको बताया है आंध्र प्रदेश में है, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है गुजरात में। तो दोस्तों सही क्रम आप देख सकते हैं, मांडव गुजरात में है, गठजात उड़ीसा में है, नन्नामलाई आंध्र प्रदेश में है और सेवराय तमिलनाडु में। नेक्स्ट दोस्तों, महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, महादेश नहीं है दोस्तों, ये महादेव है। महादेव दोस्तों शंकर भगवान को भी कहा जाता है। तो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये किसका भाग है? तो ये है दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन रेंज का। और सतपुड़ा माउंटेन रेंज मैंने आपको बताया ये आपको मिलेगी यहाँ पे, जो मध्य प्रदेश का भाग है यहाँ पर मुझे। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ की जो चोटी है दोस्तों ये भी दोस्तों सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है ये इसमें आपको मिलेगी। और दोस्तों धूपगढ़ की जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये है 1350 मीटर है दोस्तों, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और यह पंचमढ़ी में स्थित है दोस्तों। ये भी दोस्तों आ सकता है कि धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। और दोस्तों ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज का।
और दोस्तों ये भी आ सकता है कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये भी है दोस्तों धूपगढ़। तो ये मैंने आपको लिख ही दिया है दोस्तों। सतपुड़ा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी में स्थित है, 1350 इसकी ऊंचाई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? यानी कि दोस्तों रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये है दोस्तों महेंद्र पर्वत का। विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल का ये नहीं है, तो ये है दोस्तों महेंद्र पर्वत का। कैसे हैं दोस्तों? जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी आपको। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। पूर्वी घाट दोस्तों ऑप्शन होता तो वो भी हो सकता था। इसके अतिरिक्त दोस्तों रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मेकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। मेकाल श्रेणी सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें महेंद्र पर्वत ऑप्शन ना देख कर सतपुड़ा देता दोस्तों, तो सतपुड़ा भी हो सकता था, क्योंकि दोस्तों जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये दो जगह आपको मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगी आपको, और दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगी। तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर दोस्तों राज्य का नाम पूछ लिया था तो जौन सा ऑप्शन में होगा वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। तो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये है दोस्तों 1365 मीटर, 1365। तो पारसनाथ जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगी दोस्तों। जैसे ये आपका जो झारखंड है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो झारखंड वाला है एरिया जो छत्तीसगढ़ से इसकी लगती है, तो दोस्तों झारखंड में आपको मिलेंगी पारसनाथ की पहाड़ियाँ। और पारसनाथ की पहाड़ियाँ दोस्तों झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में पड़ेंगी और इनकी ऊंचाई दोस्तों 1350 मीटर है। इसके शिखर पर दोस्तों शिखर जी जैन मंदिर है, और यह पहाड़ी दोस्तों छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है, और यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी है दोस्तों पार्श्वनाथ। और दोस्तों इसका नाम जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे जिनका नाम था दोस्तों पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? यानी कि दोस्तों जो कोडाई कनाल है, ये राज्य नहीं पूछ रहा दोस्तों, सॉरी पहाड़ी पूछ रहा कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों जो कोडाई कनाल है ये दोस्तों आपको मिलेगा पालनी में। यानी कि दोस्तों कोडाई कनाल जो है ये आपको पालनी में मिलेगा। कोडाई कनाल दोस्तों ये पालनी में, मतलब जो पालनी एक दोस्तों पालनी एक मतलब पालनी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इसमें यही पूछा है कि किस पहाड़ियों में मिलेगा। तो कोडाई कनाल दोस्तों पालनी की पहाड़ियों में मिलेगा। और पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी, और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु में। ये रहा आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी पालनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों यह राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच में स्थित है। यानी कि दोस्तों मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजस्थान में आपको मिलेंगी, और राजस्थान में दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, एक तो कोटा और एक झालावाड़, उनके बीच में। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें राजस्थान, तो राजस्थान में एक कोटा और जो झालावाड़ का डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में आपको मिलेंगी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित है? यानी कि पूर्वी घाट में दोस्तों कौन सी चोटी है जो इनमें से स्थित है? पहला है दोस्तों गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम या मधुगुला कोंटा। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको सलहेर। सलहेर जो है दोस्तों ये आपको मिलेगी। पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार है दोस्तों भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। यानी कि दोस्तों जो उड़ीसा है, उड़ीसा से लेकर दोस्तों आपको कहाँ को मिलेगा? ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु को मिलेगा पूर्वी घाट का विस्तार। तो पूर्वी घाट दोस्तों कहाँ कहाँ है? पूर्वी घाट दोस्तों उड़ीसा से स्टार्ट होता, उड़ीसा से होता हुआ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ तक आता है। नेक्स्ट दोस्तों, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों हैं। तो दोस्तों कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी से सटी जो दोस्तों सटी हुई जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कार्डामम की पहाड़ियाँ, कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये कार्डामम की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आपको मिलेगी जो कन्याकुमारी से सटी हुई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगी कहीं कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी जो दोस्तों अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है, यह नीलगिरी के दक्षिण में है, और नीलगिरी के दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस
पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो चाय बागान दोस्तों कहाँ पर नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गिरनार। यानी कि गिरनार पर दोस्तों, जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं इन पर दोस्तों चाय की खेती नहीं होती और सब पर होती है। गिरनार की पहाड़ियों पर दोस्तों चाय की खेती नहीं होती, चाय का बागान नहीं होती। कानन देवन दोस्तों, जो कानन देवन पहाड़ियाँ हैं ये केरल में मिलेंगी, नीलगिरी पश्चिमी घाट, दार्जिलिंग सिक्किम में, और गिरनार दोस्तों कहाँ पर मिलेगी? गुजरात में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और दोस्तों मैंने इन वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो दोस्तों आप भी, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक बटन दबाकर दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।